आज दिन सोमवार दिनांक 14 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है आत्मा और वचन। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 2 से लेकर 3 तक, जो कहता है, पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। हालेलुया। जब आप भजन संहिता पढ़ते हैं तब आप ध्यान देंगे कि दाऊद को वचनों का मूल्य पता था और उसने अपने पुत्र सुलेमान को वचनों का मूल्य सिखाया। यह सुलेमान था जिसने कहा मृत्यु और जीवन जीभ के वश में है। नीति वचन अध्याय 18 वचन 21 में आप पढ़ सकते हैं। उसके पिता दाऊद ने उसे यह सिखाया था। दाऊद जानता था कि मृत्यु और जीवन तलवार के वश में नहीं है, वे जीभ के वश में है, और उसने इसे साबित किया। जब गत के गोलियत से उसका सामना हुआ, आपको समझने की आवश्यकता है कि कैसे उसने गोलियत को हराया। यह सोचना आसान है कि उसने एक चिकने पत्थर और गोलेर से गोलियत को हराया, लेकिन नहीं, यह वचनों के द्वारा था। पहला शमूएल अध्याय 17 में इस वर्णन का अध्ययन करो। गोलियत को हराने के विषय में वह सुनिश्चित था क्योंकि उसने वचनों में अपना विश्वास रखा। उसने उन उपकरणों का इस्तेमाल किया जो परमेश्वर की बुद्धि ने मार्गदर्शित किए थे। उसके पास पत्थर और गुलेर थी और उसके मुंह से वचन निकल रहे थे। वह जानता था कि उसने एक पत्थर से गोलियत को नहीं हराया। परमेश्वर का आत्मा उस पर था और परमेश्वर का आत्मा वचनों का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। वचन आत्मा सामर्थ को मुक्त करते हैं। वचनों के बिना आत्मा कुछ नहीं करेगा। हमारे आरंभिक वचन को फिर से पढ़ो। आत्मा संपूर्ण पृथ्वी पर था लेकिन कुछ नहीं बदला। बाइबल कहती है और परमेश्वर ने कहा। अचानक आत्मा ने कार्य किया और जो कुछ परमेश्वर ने कहा वह बन गया। हालेलुया। बाइबल कहती है कि यीशु के दूसरे आगमन पर वह मसीह विरोधी को मारेगा उसके मुंह के आत्मा से। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 8 में आप पढ़ सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आत्मा की तलवार, जो कि है परमेश्वर का रहमा अर्थात वचन जो उसके मुंह से निकलते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 19 वचन 15 और इफिसियों अध्याय 6 वचन 17 में आप पढ़ सकते हैं। जब आप वचन को बोलते हैं तब आप अपने पक्ष में परमेश्वर की सामर्थ्य को मुक्त करते हैं। इसलिए जब आप जीवन में संकट का सामना करते हैं तब छिप मत जाओ, घबराओ मत, वचनों को बोलो और एक बदलाव लाओ। यीशु ने कहा तुम्हारे पास वह होगा जो तुम कहते हो। मरकुस अध्याय 11 वचन 23 में आप पढ़ सकते हैं। याद रखो, वचन शक्तिशाली है, लेकिन परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिशाली है। सर्वदा उसके नाम की महिमा हो। हालेलुया। ये समय है घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, मुझे सफलता, विजय और उन्नति के लिए बढ़ाने और प्रोग्राम करने के लिए मेरे वचन आत्मा सामर्थ को मुक्त करते हैं। जैसे ही परमेश्वर का वचन अध्ययन और मनन के द्वारा मुझ में अधिकाई से बसता है, वैसे ही मैं विश्वास भरे वचनों को बोलता हूँ। परमेश्वर की सामर्थ्य को मेरे पक्ष में कार्य करने के लिए मुक्त करते हुए, जीवन में मेरी दिशा को सही करते हुए परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन पढ़ सकते हैं मरकुस अध्याय 11 वचन 23, मत्ती अध्याय 12 वचन 37 और यहोशू अध्याय 1 वचन 8। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 11 वचन 17 से लेकर 40 और यहेजकेल अध्याय 8 से लेकर 10। आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 14 और यहेजकेल अध्याय 45। हाले